हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे मेटल सेक्टर से एक रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक के बारे में। और जानेंगे कि कंपनी के इन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। तो कंपनी का नाम है श्याम मेटेलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। बिजनेस के बारे में बात करेंगे, आगे क्या इनके जो है फ्यूचर प्लानिंग्स हैं उसके बारे में जो है बात करेंगे। और स्टॉक जिस तरीके से अभी जो धराशायी हो चुका है, अब आगे कैसा जो है उसमें रुख हो सकता है उसके बारे में जो है बात करेंगे। तो पहले जानते हैं क्या बिजनेस जो है कंपनी कर रही है, बिजनेस के अंदर कितना जो है दमखम है। पहले इसको जो है पहले जानने की जो है कोशिश करते हैं। अब पहली बात तो जो है ब्रांड की अगर बात करें, इनकी जो ब्रांड है SEL सेल, और अभी जो है ये लॉन्च जो है हुई है। और इसको जो है लॉन्च करने के बाद में अब जो है एक्चुअली क्या है कि इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अब हो चुके हैं सलमान खान। और प्रमोशन एक्टिविटी जो है अब अंडर वे जो है चल रही हैं। आने वाले क्वार्टर्स में जो है आप देखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इनकी जो है एक्टिविटीज, प्रमोशन एक्टिविटीज जो है देखने को मिलेंगी। केपेक्स पे भी जो है कंपनी ध्यान दे रही है, आगे जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो है करती हुई दिखेगी कहीं ना कहीं। और परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें तो बेहतर परफॉर्मेंस जो है आती हुई दिख रही है। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से 9 मंथ और 9 मंथ भी देखेंगे तब भी जो है अच्छी खासी जो है परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। डिविडेंड भी दिया है इस वाले क्वार्टर के अंदर तो कंपनी ने। और अब जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स की अगर बात करी जाए, जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने जो है कंप्लीट कर लिए हैं नवंबर 2021 के अंदर, आप देखेंगे ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट थे, इनकी जो कैपेसिटी इनको जो ऐड करनी थी वो अच्छी खासी जो है कैपेसिटी इन्होंने जो है ऑलरेडी ऐड जो है कर ली है। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट इन्होंने जो है कंप्लीटेड कर दिए हैं। इसका फायदा अब आने वाले टाइम में जो है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर जो है उसको देखने को मिलेगा। और साथ के साथ अगर देखें तो इन्होंने जो है सोलर पैनल्स, मतलब अपना ग्रीन एनर्जी पे भी जो है कंप्लीट पूरा का पूरा जो है फोकस करे हुई है। तो एक ग्रीन एनर्जी का जो है सहारा ले रही है। उससे एक तो अपने जितने भी प्लांट्स हैं उनको जो है चलाती हुई दिखेगी और आगे कहीं ना कहीं जो है एक सेल आउट भी करती हुई दिखेगी। एंड साथ के साथ अब बात करें कंपनी के बारे में, जिस तरीके से इसकी कैपेसिटी और आगे इसको जो ये बढ़ाने की जो सोच रहे हैं आने वाले समय में, साल दर साल, उसका जो है कंपनी को एक अच्छा खासा फायदा जो है मिलेगा। और स्टॉक जो है ये कहीं ना कहीं फ्लेवर में रह भी सकता है। हालांकि ये सेक्टर इस समय बहुत ही अच्छा खासा जो है फ्लेवर में चल भी रहा है। लीडिंग इंटीग्रेटेड स्टील एंड फेरो अलॉयज प्रोड्यूसर हैं इंडिया के अंदर, और फोर्थ लार्जेस्ट स्पॉन्ज आयरन प्लेयर हैं, और लीडिंग प्लेयर हैं इन टर्म्स ऑफ पैलेट कैपेसिटी की अगर अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं। तो कंपनी एक अच्छी खासी जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर इस समय पे है, और सही से जो है उसको मैनेज करने की जो है कोशिश कर रही है। अच्छा जो है कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में जो है लेके आने की जो है कंपनी कहीं ना कहीं कोशिश में लगी हुई है। अभी जो जमूरिया वाला प्लांट है या सांबलपुर वाला जो प्लांट है जिसके अंदर जो है कैप एक्सपेंशन जो हुआ है और आगे जो है होता हुआ दिखेगा, उसका भी कहीं ना कहीं जो है फायदा मिलेगा। जैसे कि ये कह भी रहे हैं कि दे हैव वन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लोकेटेड इन संबलपुर उड़ीसा एंड वन मैन्युफैक्चरिंग इन जमूरिया वेस्ट बंगाल विद एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 6.24 मेट्रिक टन पर एनम, कंप्राइजिंग ऑफ इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट्स। एंड इनके पास में जो है एक स्मॉल प्लांट भी है जो मंगलपुर वेस्ट बंगाल के अंदर है, उसमें भी इंस्टॉल कैपेसिटी 0.1 मेट्रिक टन पर एनम की है। और these plant also include captive power plant with an aggregate installed capacity 267 megawatt। तो ये जो ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन लीडिंग टू लोएस्ट केपेक्स इन द इंडस्ट्री, ये कहीं ना कहीं एक फायदा आगे जो है मिलता हुआ दिखेगा इन्हें। रेलवे साइडिंग का कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, कैप्टिव पावर रिजर्वायर्स हैं, बहुत ही काफी अच्छा खासा जो है ये फैसला कंपनी की तरफ से और ये काम जो है होता हुआ दिखेगा। इसका काफी अच्छा खासा फायदा जो है इनको आने वाले टाइम में जो है दिखेगा। फ्यूचर एक्सपेंशन, आयरन पैलेट, स्टील प्रोडक्ट, फेरो अलॉयज, पावर के अंदर ये कंपनी जो करने की जो कोशिश कर रही है, और उसका भी फायदा जो है कंपनी को आने वाले टाइम में जो है होता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो है ये कंपनी आगे अपने जो है प्रोडक्ट एक्सपेंशन करती हुई दिखेगी, कैपेसिटी एक्सपेंशन जो करती हुई दिखेगी, उसका भी फायदा जो है कंपनी को
आने वाले टाइम में जिस तरीके से केपेक्स पे जो ध्यान दे रहे हैं, उसका फ़ायदा जो है मिलता हुआ दिखेगा। क्योंकि डिमांड जो है आगे आने वाले टाइम में मेटल की एक अच्छी-खासी बढ़ सकती है। एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लेके, इंफ्रा सेक्टर को लेके इंडिया के अंदर जिस तरीके से जो है बजट की स्पीच में भी इस बार जो है अच्छा खासा खर्चा एक इंफ्रा के ऊपर जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट, तो उसका जो है फ़ायदा कहीं न कहीं मेटल इंडस्ट्री को जो है मिलता हुआ दिखेगा। डाइवर्सिफाइड एंड इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट इनके पास में जो है मौजूद हैं। ये सारे के सारे इनके पास में जो है एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं, जिसमें आयरन पेलेट्स, स्पंज आयरन बिलेट्स, टीएमटी स्ट्रक्चरल स्टील वायर रोड्स एंड पाइप्स, फेरो एलॉयज एंड कैप्टिव पावर। तो ये सारे के सारे जो हैं इनके पास में, ये अब 2018 में आप देखेंगे तो ये कैपेसिटी इनके पास में, फिर 19 के अंदर ये कैपेसिटी थी। धीरे-धीरे करके जो है कंपनी ने कैपेसिटी को जो है इंक्रीज़ किया है, उसका फ़ायदा जो है कंपनी आगे जो है देखती हुई नज़र आएगी। और ये कुछ न्यू प्रोडक्ट है जैसे डक्टाइल आयरन पाइप्स, ब्लास्ट फर्नेस, एल्यूमीनियम फॉयल, तो इनकी भी जो है कैपेसिटी आगे एक अच्छी खासी जो है इन्होंने इस कैपेसिटी को भी जो है इंस्टॉल्ड करने की कोशिश जो है चल रही है और कैपेसिटी जो है ऑलरेडी इसकी जो देखेंगे तो प्रपोज्ड कैपेसिटी करीब 2 लाख टन पर एनम की, इसकी 6 लाख टन पर एनम, इसकी 40,000 टन पर एनम की। तो ये कहीं न कहीं जो है न्यू प्रोडक्ट भी जो है कंपनी के अब ये जुड़ते हुए दिखेंगे, इसका भी फ़ायदा जो है कंपनी को मिलेगा। और कंपनी कहीं न कहीं जो है एक बिज़नेस टू कंज्यूमर वाला, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वाला जो शेयर है, जो जहाँ से रेवेन्यू जो है कंपनी कमाना चाह रही है, उसको भी जो है कंपनी करती हुई दिखेगी। और इनके जो प्रोडक्ट हैं, देयर प्रोडक्ट आर सोल्ड मेनली अक्रॉस ईस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्दर्न, वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड विद सम पेनिट्रेशन इन सदर्न इंडिया एंड देयर टीएमटी एंड स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट आर सोल्ड अंडर द ब्रांड सेल। तो ये सेल जो ब्रांड है इनकी, वो कहीं न कहीं आगे काम बेहतर करती हुई दिखेगी। Structural product are hot rolled product are special forms like round angles, channels and beams, and they are not only make structural and standard dimensions but also customized product for specific applications economically and quickly। तो ये कंपनी जो है ये काम भी कर रही है और फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट से करीब-करीब इनका जो है 37% का जो है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है देखने को मिला है 9 मंथ जो है एफवाई 2022 के अंदर। ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है कंपनी के पास में मौजूद है, जिस तरीके की कंपनी जो है ये प्रोडक्ट बना रही है। स्टील प्रोडक्ट्स की तरफ से अगर देखा जाए, फेरोक्रोम, फेरोमैग्नीज, सिलिको-मैग्नीज प्रोडक्ट्स की तरफ से अगर देखा जाए तो and they are preferred suppliers to a few of the large corporations like ये देख सकते हैं आप ये कुछ वो जो है ये एक प्रेफर्ड सप्लायर हैं। और 17% पैलेट्स का भी आप देखेंगे, 19% का जो है कंट्रीब्यूशन जो है इन लोगों से जो है आता हुआ दिखता है। 20 कंट्रीज में जो है कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट। इसका भी फायदा जो है कंपनी आगे और जो है देखती हुई दिखेगी। कहीं ना कहीं जोग्राफिकल एक्सपेंशन भी जो है कंपनी आने वाले टाइम में जो है करती हुई दिखेगी। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड सपोर्टेड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रॉ मटेरियल सोर्स जो ये कंपनी करती है, विद इन 250 किलोमीटर्स के अंदर में जो है रॉ मटेरियल जो है कंपनी अपना एक सोर्स करती है। उसका भी फायदा जो है कंपनी को एक अच्छा खासा जो है दिखता है। अब प्लांट लोकेशंस अगर आप इनकी देखेंगे तो ये वाला जो आप देख रहे हैं साइन, तो ये इनके जो प्लांट्स जो हैं लोकेटेड हैं। कैप्टिव रेलवे जो है साइडिंग्स इनकी जो है बनी हुई हैं। एंड पोर्ट्स ये देखेंगे तो आप ये सारे के सारे पोर्ट्स जो हैं इनके प्लांट्स के आसपास के जो है पोर्ट्स जो है मौजूद हैं। तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है मिनरल रिच ईस्ट इन इंडियन रीजन के अंदर कंपनी। और नेशनल हाईवे से अगर बात करी जाए, रेलवे साइडिंग से बात करी जाए तो उसके आसपास के जो है कंपनी एरिया में है। पोर्ट्स भी देखेंगे तो 600 किलोमीटर के अंदर में जो है पोर्ट्स आ रहे हैं। तो इन सब का भी जो है कंपनी को जो है फायदा एक मिलता है और एक अच्छा खासा फायदा जो है ये कंपनी उठा भी रही है। लोएस्ट कॉस्ट कैप्टिव पावर जो है कंपनी उस पे जो है काम कर रही है। पावर कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स आर प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड इन हाउस बाय द कैप्टिव पावर प्लांट। तो ये जो खुद जो अपने यहाँ सोलर ग्रीन एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी से ही जो है कंपनी कहीं न कहीं जो है अपने प्लांट्स को चलाने की जो है कोशिश कर रही है। उसका कहीं न कहीं फायदा जो है कंपनी को मिल रहा है और आगे जो है मिलता हुआ दिखेगा। तो ये चीज़ें भी जो है कंपनी के जो है एक फ़ेवर में जो है जाती हुई दिख रही हैं। और बात करते हैं जिस तरीके से इनकी जो सेल जो ब्रांड है, ये कहीं न कहीं जो है आगे एक बेहतर परफ़ॉर्मेंस इस कंपनी को जो है दिला सकती है। जिस तरीके से ये बिज़नेस टू कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स ये कंपनी जो है बनाने की कोशिश में लगी हुई है। बेहतर कंपनी
अच्छा खासा जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का, और मेटल सेक्टर से बेहतरीन जो है आगे की परफॉर्मेंस, जिस तरीके से ये अपने प्रोडक्ट्स को आगे जो है इंक्रीज करते हुए दिखेंगे, कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हुए दिखेंगे, उसका भी कहीं न कहीं जो है कंपनी को एक बढ़िया जो है एक फ़ायदा देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो फेरो अलॉयज़ की अगर बात करें, टीएमटी स्ट्रक्चर एंड पाइप्स की अगर बात करें, तो 40% के आसपास का जो है रेवेन्यू इसी से ही आता है। टीएमटी स्ट्रक्चर एंड पाइप्स से। स्टील बिलेट्स की अगर बात करेंगे 8% के आसपास, स्पंज आयरन से बात करें तो 18%, 21% फेरो अलॉयज़ की तरफ से जो है आता है, एंड आयरन पैलेट्स से आता है करीब 12%। तो अच्छा खासा जो है बिज़नेस डाइवर्सिफिकेशन है कंपनी के पास में, और ये बेहतर है कहीं न कहीं। ये चीज़ें होना बहुत ही जो है ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए, कि उनका बिज़नेस एक सही तरीके से स्ट्रैटेजिकली जो है डाइवर्सिफाइड है, तो वो कहीं न कहीं कंपनी की जो है ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी के अंदर जो है एक अच्छा खासा जो है देखने को मिलता है, और यही चीज़ें जो हैं आगे एक ग्रोथ ड्राइवर जो है बनती हुई दिखती हैं। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि 70-80% अगर एक प्रोडक्ट से जो है कहीं न कहीं रेवेन्यू आता है, और उसी में कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है, तो वो बहुत अच्छा खासा प्रेशर जो है कंपनी पे डालता है। तो यहाँ पे ठीक है, डाइवर्सिफ़ाई अच्छा खासा जो है बिज़नेस इन्होंने कर रखा है, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को जो है अच्छा खासा जो है डाइवर्सिफ़ाई कर रखा है, वो कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्गनेस कंपनी की दर्शाता है। अब यहाँ पे यही अभी रिसेंटली जो है इन्होंने ये न्यूज़ जो है डाली है कि 990 करोड़ के आसपास का जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी जो है प्लान कर रही है। ऐड करेगी कैपेसिटी, रैंप अप करेगी अपने प्रोडक्शन को। उसका फ़ायदा जो है कंपनी को आने वाले टाइम में जो है मिलता हुआ दिखेगा। फिलहाल अगर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखेंगे तो इतनी कैपेसिटी है इनके पास में, 11.6 मैट्रिक टन पर एनम की। अब ये जो है 14.45 मैट्रिक टन पर एनम हो जाएगी, जब ये कंप्लीट हो जाएगी, जब ये कैपेसिटी, तो बेहतरीन जो है काम होते हुए दिखेंगे आने वाले टाइम में। और इसके साथ में एल्यूमीनियम फॉयल मेकिंग प्लांट जो है, ये भी जो है कमीशन्ड हो चुका है। इसका भी फ़ायदा जो है मिलेगा कंपनी को जो है आने वाले टाइम में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन और न्यू प्रोडक्ट एक्सपेंशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें जो हैं कंपनी कहीं न कहीं देख रही है, और यही जो है स्टॉक को आगे जो है ड्राइव कराने में पूरी की पूरी जो है हेल्प करेगा। तो अब देखने वाली बात है कि स्टॉक के अब थोड़ा एक बार देखते हैं फंडामेंटली कैसा जो है स्टॉक इस समय पे जो है लग रहा है, उसके क्या जो है अर्निंग्स जो है चल रही हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा जो है बात करते हैं। तो अब यहाँ पे ईपीएस देखेंगे, शानदार ईपीएस है कंपनी की, स्मॉल कैप कंपनी है, और यहाँ पे अगर बात करें 1.40 के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, 10 की फेस वैल्यू है। अब एक बार डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी जो है एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। डिविडेंड में अगर बात करें, 2021 में भी दिया है, 22 में भी दिया है, मतलब जब से स्टॉक जो है लिस्ट हुआ है, डिविडेंड का जो है दौर स्टार्ट कर दिया है। रेवेन्यू ग्रोथ है अच्छी खासी, प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखेंगे तो 17, 18, 19, 20 में हालाँकि अपसाइड फिर जो है डाउनसाइड, ये मतलब देखेंगे तो पूरा का पूरा घूम गया है स्टॉक। लेकिन 2021 बड़ी शानदार गई है। इसी के लिए ने 2021 जो है मोस्टली मेटल कंपनीज़ के लिए जो है बढ़िया गई है। अब देखने वाली बात है 22, 23, 24 कैसी? क्योंकि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कहीं न कहीं देखेंगे तो पहले अपसाइड आई है, फिर ये डाउनसाइड आ गई है। मतलब पूरा का पूरा घूम गया है स्टॉक। कहीं न कहीं ऐसी अगर बात हुई आगे प्रॉफिटेबिलिटी में, कि अपसाइड अभी तो दिख रही है यहाँ पे, और आने वाले टाइम में फिर से ये जो है डाउन साइड में अगर ये बदलती है, वो कहीं न कहीं फिर ठीक नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, और आगे बिज़नेस टू कंज्यूमर में भी जो है फ़ोकस कर रही है, आगे डिमांड जनरेट करने की जो है कोशिश कर रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है कर रही है, तो कहीं न कहीं ये ग्रोथ की तरफ तो सोच रही है। तो इसको अगर सोचा जाए, इसको अगर समझा जाए, तो कहीं न कहीं जो है पैसा लगाने का वक़्त है इस कंपनी के अंदर, और ये स्टॉक जो है आगे बेहतर परफ़ॉर्म करता हुआ दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं डेब्ट की। तो डेब्ट हालाँकि एक अच्छी खासी जो है स्टॉक जो है डेब्ट कम हुई है इसके अंदर। क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर की अब परफ़ॉर्मेंस देखें, तो ठीक-ठाक है परफ़ॉर्मेंस, ज़्यादा गिरावट भी नहीं देखने को मिल रही है, कांस्टेंट सी जो है परफ़ॉर्मेंस आ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी के हम अंदर भी देखेंगे तो परफ़ॉर्मेंस ठीक-ठाक जो है आती हुई दिख रही है। कहीं कोई प्रॉब्लम ख़ास जो है देखने को नहीं मिल रही है, और सबसे बड़ी बात है 200 करोड़ से ऊपर का जो है कंपनी कहीं न कहीं अब प्रॉफ़िट पोस्ट करने लग रही है। इसका फ़ायदा कहीं न कहीं जो है मिलता हुआ दिखेगा, जो 200 करोड़ से ऊपर का जो प्रॉफ़िट जो आ रहा है, हर क्वार्टर के अंदर, और अगर ये रिटेन अगर होता है तो करीब 800 करोड़ का प्रॉफ़िट आता है।
देखेंगे तो पिछले 4 साल के अंदर ऐसा प्रॉफिट आया ही नहीं है। 5 साल के अंदर ऐसा प्रॉफिट नहीं आया है, जितना प्रॉफिट जो है इस समय पे अब इसके अंदर जो है लगा हुआ है। अब ऐसा अगर होता है तो बहुत ही बढ़िया है, देखने वाली बात है आगे कैसा जो है इसको ग्रोथ जो है मिलती हुई दिखेगी। प्रोमोटर्स के पास में देखेंगे टोटली होल्डिंग वैसे प्रोमोटर्स ने जो है होल्ड कर रखी है। देख सकते हैं आप एफआईआई के पास में भी हालाँकि होल्डिंग इसमें बहुत ही नॉमिनल सी है। डीआईआई ने ज़रूर जो है कोटक इक्विटी हाइब्रिड ने जो है ज़रूर इसमें पैसा लगा रखा है और डीआईआई के कुछ जो है पब्लिक के पास में जो है होल्डिंग मौजूद है। अब यहाँ पे अगर बात करें चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न जो है अभी हालाँकि ज़्यादा तो चार्ट पैटर्न अभी इसका बना नहीं है। स्टॉक को जो है ज़्यादा समय नहीं हुआ है जो है लिस्ट हुए। लेकिन इतना चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे फिलहाल के हिसाब से क्योंकि स्टॉक जो है लिस्ट हुआ था जुलाई जून के अंदर, जून 2021 के अंदर जो है ये स्टॉक जो है लिस्ट हुआ था और वहाँ से अगर देखेंगे तो इसमें डाउनफॉल के अलावा कुछ भी जो है अभी तक देखने को ख़ास मिला नहीं है। फिलहाल के हिसाब से तो देखेंगे तो अभी तक कुछ ख़ास जो है देखने को नहीं मिला है। डाउनफॉल टू डाउनफॉल जो है स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके की परफ़ॉर्मेंस है, जिस तरीके की जो है परफ़ॉर्मेंस की आगे जो है कंपनी बात कर रही है और जैसा है क्या ना मतलब मुझे लगता है जैसे फंडामेंटल्स हैं, उसके हिसाब से कहीं न कहीं स्टॉक में अब चाल बनती हुई दिखनी चाहिए। तो अब यहाँ पे होता क्या है बेसिकली मेरे हिसाब से जो मेरे को जो लग रहा है, यहाँ पे ये जो सपोर्ट जो इसने जो लिया है अब, यहाँ पे अगर बात करें फरवरी वाले महीने के अंदर ये जो सपोर्ट इसने लिया है करीब 290 रुपीज़ के आसपास का और वहीं से ये 3 हफ्ते से देखेंगे तो स्टॉक जो है इस वाले सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया है बेसिकली। तो यहाँ पे अब जिस तरीके से ये जो 3 जो कैंडल बनी है, ये जो ग्रीन कैंडल जो बनी है, अभी तक ऐसा फॉर्मेशन अभी तक नहीं देखने को मिला है चार्ट पे वीकली। तो यहाँ पे हालाँकि ये मिला था एक चार्ट पे हाँ, ये 3 कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ग्रीन देखने को मिला है। फिर उसके बाद में देखेंगे तो डाउन साइड जो है स्टार्ट हुई है। लेकिन अब ये वाली जो एरिया है, लेकिन इससे पहले वाली जो कैंडल आप देखेंगे इस वाली ग्रीन कैंडल के बाद में जो है ये कैंडल बनी थी। इससे पहले वाली जो रेड कैंडल आप देखेंगे तो उसको जो है इस ग्रीन कैंडल ने देखिए कट कर दिया था लेकिन इसका लो। यहाँ पे देखेंगे तो इस वाली रेड कैंडल का लो इस वाली ग्रीन कैंडल ने जो है कट नहीं किया है। तो ये वाला एरिया अभी के लिए आप इसको जो है बेस मान के चल सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है आप इसमें फिट कर सकते हैं 290 रुपए का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही सॉलिड जो है इसमें अभी नजर आ रहा है। जिस तरीके की परफॉर्मेंस है, जिस तरीके के आगे फ्यूचर प्लान है इनके कंपनी के कहीं न कहीं जो है इसमें रिवाइवल के चांसेस अच्छे खासे जो है आने वाले टाइम में आपको आते हुए दिख सकते हैं। शॉर्ट जो है आप इसको जो है बाई कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग इनिशिएट बिल्कुल की जा सकती है। इसमें जो है कहीं न कहीं अगर आपको एवरेज करना है, आप इसमें जो है एवरेज भी कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न कहीं न कहीं जो है अब यहाँ से टर्न लेता हुआ दिख रहा है और ये अगर यहाँ से अगर टर्न अराउंड अगर इसके अंदर होता है, तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में जो है आप देख सकते हैं इसके अंदर। हालाँकि ये बहुत ये अगर इसकी बात करें कि 38% के आस-पास जो है स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा जो है घूमा और वहीं से जो है इसमें डाउनसाइड देखने को मिला मतलब अपसाइड नहीं मिली है, निकल नहीं पाया यहाँ से अगर ये बात करेंगे तो जनवरी के महीने में भी जो है यहाँ से अपसाइड जो है ऊपर निकल नहीं पाया क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आई हैं। अक्टूबर के महीने से कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम्स जो है रही हैं। मार्केट के अंदर करीब 6-7 महीने से कहीं न कहीं जो है मार्केट में अप डाउन जो है ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस वजह से कहीं न कहीं जो है ये स्टॉक भी जो है फँसा है। लेकिन अब आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक जो है अपना दमखम दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। बिल्कुल जो है शॉर्ट इसको जो है बाय किया जा सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है ज़रूर लगाएँ। फिलहाल के हिसाब से आप ये जो है बेस मान के चलें। अगर ये बेस बचता है, ये बेस अगर ब्रेक नहीं होता है, तो आपका सबसे बड़ा बात ये रहेगी कि इसमें जो है एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है और पावर है स्टॉक के अंदर, कर सकता है काम बढ़िया। अपना भी एनालिसिस एक बार ज़रूर कर लें, उसके बाद ये स्टॉक को बाय सेल या होल्ड करें। थैंक यू।